नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके सामने जयपुर में चल रहे नशीले पदार्थों के कारोबार पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने शराब बेचने के लिए ठेका दे रखा है और इसका समय भी निर्धारित कर रखा है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई है कि ठेकेदार से मिलकर हर गली मोहल्ले में ब्रांच खुलवा दिए हैं। आपको बहुत ऐसे दुकान मिल जाएंगे जो मेन रास्ते पर हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो दुकान खुलेआम शराब बेच रहे हैं। इन्होंने शासी जाति के लोगों को भी अपना शिकार बनाया और इनके घरों तक शराब बेचने के लिए दे रखा है, जबकि सरकार नहीं चाहती कि गैर कानूनी ढंग से कोई शराब या नशीले पदार्थ बेचे। उसके बावजूद भी शराब या नशीले पदार्थ खुलेआम बिक रहे हैं। इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि इस समस्या का कब तक समाधान हो पाएगा। आप जब कभी भी आबकारी विभाग से इसकी शिकायत करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि मोटी रकम इनके घरों तक पहुंचती है। हो सकता है कि आप हमारी बातों से सहमत न हो, तो आप इसकी जांच कर सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं कि गैर कानूनी ढंग से कोई भी नशीले पदार्थ की सेल हो। फिर भी इतनी सेल क्यों? इसके पीछे सरकारी अधिकारियों की भूख है जो कभी मिटती नहीं। तो आइए हम आपको एक शासी समाज के घर में ले चलते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश पर दर्पण और देश दर्पण के खुलासे की इसी एक कड़ी में हम आपको और दिखाते हैं, क्योंकि शासी समाज के जो पूर्व में करता हुआ जो कार्य आ रहा है उसको हमने बार बार खुलासा किया है। उसी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं। हम इस समय शिव पार्वती नगर मानसरोवर में मौजूद है। उसके अंदर जाएंगे, गली में जो बिल्कुल छोटी सी गली गुजरती है, वहाँ एक मोटरसाइकिल भी बड़ी आसानी से नहीं घुस पाती है। उस गली में हम जा रहे हैं, क्योंकि जब हमने इस चीज़ का खुलासा किया तो बार बार हमारे दर्पण में बार बार ये सूचना दी जा रही है कि इसको आप रोकिए, इसको ऐसा खुलासा मत कीजिए। लेकिन क्या समाज को सुधारना एक पत्रकार का ध्येय होता है? इसी कड़ी में आपको दिखाई दे कि इस गली के अंदर भी देसी शराब खुलेआम बेची जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस पर बार बार पाबंदियां लगाई जा रही है, फिर भी ये लोग ऐसे कार्य करने से बाज नहीं आ रहे। इस कड़ी में हम एक घर में पहुंचे, ये भी शासी समाज का एक घर है। यहाँ पर भी देसी शराब बेचा जाते हैं। हमारे चैनल के संवाददाता द्वारा जब हिस्टिंग ओपन किया गया तो उसमें सामने आया कि यहाँ पर भी हम आपको देश शराब दिखाएंगे। देश शराब खुलेआम बेचा रही है। सरकार द्वारा बार बार इसको बंद करने के लाख प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग इस कार्य करने से बाज नहीं आते। लेकिन इनके जो समाज के ताकतवर मुखिया लोग हैं वो कहते हैं नहीं, हमारा समाज ऐसा कार्य नहीं करता है, आप इसको मत दिखाइए। क्यों नहीं दिखाएं? क्या हमारा पत्रकार का पेशा नहीं होता समाज में जागरूकता लाना? हम इन लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर ये काम ऐसा क्यों करते हैं। क्या इनको सरकार तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, या पूर्व के लोग इसी कार्य में जुड़े हुए हैं? हमारे साथ इसी समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि ये काम। आपका नाम? आप कब से कर रहे हैं काम? पीढ़ियाँ गुजर गई हमारी। देखिए, इन्होंने बताया पीढ़ियाँ गुजर गई, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे भी ऐसे काम करें? हम तो चाहेंगे हमारे बच्चे काम। तो फिर आप इस काम को रोक कर नया काम क्यों नहीं शुरू कर देते? बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं तो नौकरी हो गया। तो क्या बच्चे को पढ़ाने का जरिया ही दूसरे समाज के परिवार को तेज मैच करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करेंगे? तो आपकी शराब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, शराब क्या अच्छी चीज़ है? तो नहीं है, मैं कह रहे हैं अच्छी चीज तो नहीं है। आप बेच रहे हो, तो जब आप बेचोगे दूसरा बंदा पिएगा तो वो तो गलत पिएगा, तो गलत जाएगा। नहीं है, वो तो है। चलो अब पूरे ऑल इंडिया में दारू बंद हो जाएगी तो हम भी बंद हो जाएंगे। हमारे एक बार बताइए, ऑल इंडिया में तो सिटी एक साथ तो चढ़ती नहीं है, सिटी दर सिटी चलना तो पहले आप बंद करोगे, आपको देख के 10 लोग बंद करेंगे, 10 को देख के करेंगे। ठेके बंद हो जाएंगे तो सरकार अपना बंद हो जाएगा। आपका ठेका है, ठेके वाले भी बेच रहे हैं। नाम बताओ कौन ठेका वाला है? क्या नाम है? ये यहाँ पर इसकी ब्रांच लगती है। ब्रांच का कोई ऑथराइजेशन दे रखा है आपको? ठेके वाले ने ब्रांच को ऑथराइजेशन जैसे कहते भी हमारी दारू। क्या सरकार द्वारा जो ठेके लागू किए जाते हैं, लॉटरी दी जाती है, तो क्या वो लोग इसका की ऑथराइजेशन वो ब्रांच खोल के बेचें? वो तो उससे पूछो। आप किस बेस पे बेच रहे हैं? आपको इसका बताओ। ठेके वाले की ब्रांच से मानते हैं। तो आपका पेशा, मुख्य पेशा यही है? ये धंधा और कुछ है भी तो क्या करेंगे? आपकी इनकम अच्छी है, शराब से अच्छी इनकम हो रही है और आपके बच्चे को किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है।
फिर वो अच्छा काम क्यों करना चाहें, क्यों नहीं इस बिजनेस में दोबारा। आपने अभी कहा कि आपके बच्चे, क्या करेंगे? आपने अभी कहा कि आपके पूर्वज यही काम करते आ रहे हैं, आपने कहा आप कर रहे हो, आपके बच्चे करेंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों को दूसरी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, दूसरा काम उसको दिखा नहीं रहे हो। अगर उनको ये लग रहा है नहीं, सबकी सोच एक जैसी थोड़ी ना है। नहीं, आप भाई हम ये काम कर रहे तो कल हमारे बच्चे हैं, हम सोच आपके रहे हैं, अभी तक जो तो काम अभी हम तक करें, जो हमारे भी बच्चे है, ना अभी करें। तक तो आपने जो बताया अभी तक तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुआ आ रहा है। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे ये काम करें? जब आपको इससे इनकम हो रहा है, जब आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, फिर दूसरे काम में क्यों जाएंगे? नहीं तो क्यों हमारे नहीं बच्चे- आप क्यों नहीं चाहते कि बच्चे आपके पढ़कर कोई अच्छा काम करें समाज के लिए? बच्चे तो हमारे के लिए तो आप जब आप खुद गलत काम करें तो बच्चों को ऐसे अच्छा शिक्षा कैसे दोगे आप? तो नहीं देंगे, जरूर थोड़ी गलत काम कर रहे हो तो ना भाई करेंगे हमारे बच्चे। अभी आपने कहा ना आपके पूर्वज से करते आ रहे हैं। करते आ रहे तो आगे चल के देख सोच बदलती है। ये नहीं कि बुजुर्ग हमारे लिए ये सोच छोड़ गए हैं तो सोचे अब तो हमारे बच्चे हैं। आप एक छोटे बच्चे के सामने शराब पिला रहे हो, शराब दे रहे हो, बेच रहे हो, वो तो उस पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, अब कोई धंधा ही नहीं है। छोटा इससे बच्चा ये आके मुझे धंधा शराब दे रहा है। ये वो छोटा पैसा ले बच्चा रहा है। कितने साल का बच्चा था जो उसने इतना छोटा बच्चा है, एकदम उससे आप शराब देखो यार, दिखाओ इस बच्चे की तरफ दिखाओ, ये छोटा बच्चा शराब बेच रहा है। क्या देखिए, कहेंगे? देखने में आता है घर परिवार में एक छोटा बच्चा होता है, घर परिवार में एक छोटा बच्चा होता है, वो जैसा बड़े करते हैं वैसा ही वो करता है, क्योंकि संस्कार ही जननी होती है। जैसा परिवार के लोग करेंगे वैसे छोटा बच्चा करेगा। बेटा आपका नाम क्या है? क्या आपको शराब आपके हाथ से तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता, फिर आप क्यों देते हो? नहीं देता आप? तो आपकी मम्मी ने आपने मना किया कभी कि मैं शराब नहीं दूंगा? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कौन सी स्कूल पढ़ते हैं? आप आगे जाकर क्या बनना चाहेंगे बेटा? कुछ आपकी सोच है? आगे से नहीं करेगा ऐसा काम आप? हैं ठीक है। देखो, बच्चे को जैसा संस्कार दिया जाता है बच्चा वैसा ही ढल जाता है, क्योंकि छोटे से पौधे को जिस आकार में देंगे, चाहे आप कुमार का घड़ा ले लीजिए, कुमार के घड़े को जिस आकार में देंगे वो वैसे ढलता जाएगा। तो मैं इस खुलासे के साथ एक और भी गुजारिश करूंगा कि अगर साथी समाज के लोग इस कार्य से थोड़ा अलग हटके नया कार्य शुरू करें तो हो सकता है इनका समाज अच्छी लाइन की ओर गुजर सकता है। देश के दर्पण के साथ जयपुर। कम ये करो, क्या दिक्कत है? हम क्या नौकरी मिल जाएगी तो हम पागल थोड़ी है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आपको देश क्या है? नहीं, मैं तो ये कहना चाहती भाई सबको नौकरी देते तो साथी समाज को क्यों नौकरी नहीं देते? साथी समाज को भी नौकरी दो। कौन नहीं बच्चा पढ़ा लिखा ऐसे एमए करे हुए बच्चे पढ़े हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो सरकार से पूछो ना, आप क्यों नहीं दे रहे साथियों को नौकरी? आपकी आवाज सरकार तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे? नौकरी देंगे तो क्यों नहीं लगेंगे नौकरी? हमको पूरी आपने महीने और क्या क्या चैन की रोटी तो नहीं, चैन की रोटी मिलेगी वो पूरी थोड़ी लग रही है आप हमको। अभी बोल रहे थे इसमें माथापच्ची करने से वो हमको अच्छा लगता है। आप बोल हमको रहे थे अभी मीणाओं के साथ जुड़े हुए हैं, हम और मीणाओं को नौकरी बोल कोई रहे नहीं, थे। सब उनको ही देते हैं। हमको किसको तो आज देते तक हमारा तो ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने कोई नौकरी लगा। आज इतनी पढ़ाई करे हुए बच्चे बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही बेचारों को। बताओ फिर क्या करेंगे? तो सरकार की गलती है तो ना। मतलब भाई चाहे छोटा है चाहे बड़ा इंसान है, उनको दुनिया में चाहिए बहुतों को पढ़े नौकरी लिखे नहीं है। पढ़ लिख के इतने बेचारा तो पैसा आपका कहने लगाता का साफ कोई स्पष्ट मतलब ये है कि आप नौकरी नहीं मिलेगी सरकार को तो आप शराब बेचेंगे। गरीब नौकरी देंगे तो शराब बेचेंगे। देखिए इन्होंने साफ कह दिया है नौकरी नहीं मिलेगी तब तक शराब बेचेंगे। नौकरी जुड़े रहिए हमारी कड़ी में, हमारे तो बच्चे एक और कड़ी पालेंगे। जोड़ेंगे हम आपके साथ और दिखाएंगे आपको नया खुलासा देश का दर्पण के साथ जयपुर। हमको कुछ मिलाएगा ही नहीं तो हम बच्चे कैसे पालेंगे? किसी के 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे, अगर कहाँ से कुछ करेंगे? जिसके पास नौकरी नहीं, बहुत आदमी आसपास में बहुतों के पास नौकरी है, क्या सब शराब बेचते हैं? अगले पास नौकरी है नहीं, जब यहाँ इसको पे बेच सभी के शराब। पास नहीं है, सभी के लोगों के बहुत जन है उनके पास नहीं, तो क्या सभी शराब बेचेंगे? कौन है? सबकी नहीं है। सांसी समाज में तो आज तक देखने की नौकरी वाला बंदा है। सभी दिल्ली में चले जाओ, मतलब आप चाहे ये कहना चाहते हैं कि शासी समाज में नौकरी नहीं नौकरी मिलती? देते ही नहीं है। मैं तो ये